कुछ बिंदुओं को प्राथमिकता के आधार पर चयनित किया गया और माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष लोगों ने रखा और उसको माननीय मुख्यमंत्री ने जनहित में अनुपालन करने का प्रयास किया है। अर्थात जो उनके द्वारा प्रगति यात्रा के क्रम में घोषणा की गई उसको 2 सप्ताह के अंदर उन्होंने स्वीकृति प्रदान कर दिया है। इस संदर्भ में मैं कहना चाहूँगा कि 53 करोड़ 99 लाख रुपया की लागत से अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खेल स्टेडियम बनाने की स्वीकृति दी गई है। स्वीकृति की थी 4 फरवरी 2025 है। इस प्रकार से आप सोच सकते हैं कि 23 दिसंबर 2024 को यहाँ कार्यक्रम हुआ था और 4/2/25 को ही इसकी स्वीकृति मिल गई है। इसके बनने से आधुनिक सुविधाओं से युक्त अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल स्टेडियम का निर्माण हो जाएगा, जिसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ी जो है बेहतर प्रदर्शन करेंगे। इसके साथ ही अन्य खिलाड़ियों का भी मनोबल बढ़ेगा और सरकार का सबसे ज्वलंत उदाहरण है, सरकार की अभी जो चिंतन है, सरकार की जो घोषणा है कि मेडल लाओ और नौकरी पाओ, यह भी प्रमाणित होगा। तो पश्चिम चंपारण लोगों का हम लोग अपने पदस्थापन के क्रम में ही देखे हैं कि यहाँ के बच्चे हैं बच्चियाँ फुटबॉल के क्षेत्र में एवं खेल बहुत ही विशेष रुचि रखते हैं। दोनों इलाके के बच्चे जो हैं बच्चियाँ हैं नरकटियागंज साइड के लोग हैं। पूरे पश्चिमी चंपारण में खेल का माहौल रहता है और सकारात्मक माहौल। ये यहाँ के बच्चे प्रदेश स्तर पर राष्ट्रीय स्तर पर भी खेलों में भाग लेते हैं और बहुत सारा मेडल प्राप्त करते भी हैं और मेडल प्राप्त करके नौकरी भी प्राप्त की है। दूसरा पॉइंट है कि 73 करोड़ 16 लाख रुपया की लागत से शहर में जाम की समस्या से मुक्ति है पर्वत सेना पथ का चौड़ीकरण, जो कि मेडिकल कॉलेज तक जाता है। इसकी भी स्वीकृति 10 जनवरी को मिल गई है। आप सभी यहाँ के रहने वाले हैं, आप इस बात से अवगत हैं कि यहाँ के लोग आमजनों के द्वारा लगातार मांग किया जाता है कि मेडिकल कॉलेज जाने में, स्टेडियम जाने में जाम की समस्या रहती है। इस जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए रोड का जो पथरी घाट से लेकर पर्वत सेना तक है उसकी चौड़ीकरण की मांग की जाती रही है। इस पर स्थानीय सांसद महोदय के द्वारा भी अन्य विभिन्न विकास के बैठकों में भी लगातार सवाल उठाए गए हैं और माननीय सांसद महोदय ने भी इसके लिए विशेष रूप से विशेष अभिरुचि लेकर सवाल उठाया था, तो इसकी भी स्वीकृति मिल गई है। इसके बन जाने से GMCH में जाने वाले मरीजों को, एम्बुलेंस वालों को अत्यधिक लाभ मिलेगा, जिससे मरीजों का जान बचेगा। इमरजेंसी सेवा की जो आवश्यकता होती है तो तुरंत मरीजों को उसका लाभ हो जाएगा। सबसे बड़ी ज्वलंत समस्या थी कि माननीय मुख्यमंत्री के खुटवा टोला आगमन पर किसानों ने एक समूह बना करके बहुत ही शांतिप्रिय ढंग से गन्ना के मूल्य में वृद्धि की मांग किया था। उस पर माननीय मुख्यमंत्री ने त्वरित रूप से 10 रुपये प्रति क्विंटल गन्ना के मूल्य में पूर्व के 10 रुपये के प्रति के साथ अर्थात इस वर्ष में 20 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी किया है। 10 रुपया तो खुटवा टोला में ही उन्होंने घोषणा कर दी। ये भी 10 से 25 को ही स्वीकृति मिल रही है। इससे गन्ना कृषकों को आर्थिक लाभ होगा, गन्ना की खेती को प्रोत्साहन मिलेगा। गन्ना कृषक अत्यधिक मात्रा में गन्ना की उपज करेंगे, जिससे कि उनकी आर्थिक उन्नति होगी, उनकी प्रगति होगी। और आप सभी अवगत हैं कि यहाँ पर 60% संभवतः गन्ना की खेती होती है। हम लोग लोक संवाद के कार्यक्रमों में जाते थे। गंडक पार में जब हम लोगों ने 4 प्रखंडों में लोक संवाद लगाया था, 2 बार जिलाधिकारी के स्तर से था, नोडल पदाधिकारियों के स्तर से था, तो इसमें सब वीडियो के माध्यम से भी लोक संवाद कार्यक्रम चलाए जाते थे। इसमें वहाँ की जनता का यही उभर कर आता था गंडक पार के प्रखंडों से कि यहाँ के बच्चे और बच्चियों को कॉलेज की सुविधा नहीं रहने के कारण या तो पढ़ाई से वंचित होना पड़ता है या अत्यधिक व्यय करना पड़ता है, अत्यधिक उन पर बोझ पड़ जाता है और पढ़ाने में बच्चे बच्चों को असमर्थ हो जाते हैं, जिसके लिए उत्तर प्रदेश भेजना पड़ता है या फिर बेतिया भेजना पड़ता है। आप सभी अवगत हैं कि दूरस्थ प्रखंडों से आने जाने में 2 घंटे का समय यहाँ पर लग जाता है। इस बात को भी माननीय मुख्यमंत्री ने बड़ी ही गंभीरता से लिया और इसके साथ ही वहाँ पर डिग्री कॉलेज की मांग को उन्होंने स्वीकृत कर दिया। इसके लिए जगह चिन्हित कर लिए गए हैं और मधुबनी में जगह चिन्हित किया गया है। डिग्री कॉलेज की स्थापना है, संबंधित विभाग को माननीय मुख्यमंत्री जी का डायरेक्शन चला गया है, इस दिशा में कार्रवाइयाँ चल रही है। इसकी स्थापना हो जाने से गंडक नदी के जो प्रखंड के 4 प्रखंड हैं जो गंडक पार के यथा पिपरासी, मधुबनी, भितहा और ठगराहा, वहाँ के लोगों को, वहाँ के वासियों को, वहाँ के बच्चे और बच्चियों को काफ़ी सुविधा हो जाएगी पढ़ाई लिखाई में।
इसके साथ ही नई बाईपास सड़क निर्माण के लिए मांग कर रहे थे लोग कि इसकी सुगम व्यवस्था के लिए बेतिया शहर के लिए नई बाईपास सड़क की व्यवस्था हो है, इसकी भी स्वीकृति दी गई है। आप सभी इस बात को जानते हैं। चनपटिया स्टार्टअप जो कोविड के समय में प्रारंभ हुआ था, उसका विस्तार करने के लिए औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2022 के तहत वित्तीय सहायता प्रदान किया गया था और वहाँ के उद्यमियों को लाभ पहुँचाने के लिए, उनको सहायता देने के लिए, स्थानीय लोगों को रोजगार देने के लिए भी इस दिशा में 29.5 एकड़ के करीब अतिरिक्त भूमि चनपटिया स्टार्टअप जोन को विस्तार करने के लिए मिला है। टेक्सटाइल इकाइयों को बिहार में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति के तहत वित्तीय सहायता मिलेगी। इससे नए लोगों को रोजगार का अवसर सृजन होगा, स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा और इसकी भी स्वीकृति माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 4 फरवरी को दे दी गई है। किन्नरवा से वाल्मीकि नगर तक जो जोन के कैनाल है, उस पर आप देखते होंगे कि टूटी सड़कें हैं, जो मैना टाण के लोग हैं, जो नेपाल के बॉर्डरिंग इलाका है हमारा पश्चिम चंपारण का, वहाँ से लेकर किन्नरवा से लेकर के वाल्मीकि नगर तक रोड के जो दोनों नहर के किनारे में उत्तर में है, उससे लोग आवागमन का काम किया करते हैं, लेकिन काफ़ी जीर्ण अवस्था में थे। उसको भी समय विचार सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री ने अपने प्रगति यात्रा के क्रम में लोगों के डिमांड पर इसकी स्वीकृति प्रदान कर दिया है। ये 104 किलोमीटर की संभवतः दूरी है इसकी। अब आपको जो है सीधे नरकटियागंज अनुमंडल का मैना टाण से लेकर के आपको रामनगर होते हुए सीधे वाल्मीकि नगर पहुँचेगी, जो कि उसको बेतिया और अन्य जगहों पर आने की कोई आवश्यकता नहीं। वहाँ के लोगों को, वहाँ के ग्रामीणों को जो सुदूर इलाका में निवास करते हैं, उनके लिए यातायात सुगम हो जाएगा।